चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका हीट पढ़ना है, यानी हीट को क्या कहते हैं हिंदी में? उष्मा कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हीट जो है, उष्मा जो आप कहते हैं, हीट होते क्या है? मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी ठंडे से गर्म से ठंडे की तरफ यह स्थानांतरित होती है हीट। और हीट को कहा गया है एक ऊर्जा है, ऊर्जा। और ऊर्जा को किसमें मेजर करते हैं? जूल और कैलोरी। तो यहाँ हीट को कैलोरी में कहेंगे, ठीक है बेटा? ऊर्जा कहेंगे तो सिर्फ जूल बताइएगा, लेकिन हीट कहेंगे तो कैलोरी में भी करते हैं। तो आप इसको बता लिए हैं, और ये याद रहे कि वो जो ऑब्जेक्ट होंगे, देखा जाए तो टेम्परेचर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, हीट क्या है? हीट क्या है? एक ऊर्जा है जो क्या करता है? स्थानांतरित होती है किधर से? गर्म से ठंडे की ओर। तो इसका मतलब है कि वो दोनों का डिफरेंस, या आप देखिए यहां पे देखिए, ये दो चीज है। एक चीज आपने ले लिया, एक और रॉड ले लिया, देख लीजिए ध्यान से। और इसमें मैं कर दे रहा हूं नंबरिंग 1 2 3 4 5, और इसमें भी मैं कर दे रहा हूं 1 2 3 4 5। सॉरी, इसको हटा ही देते हैं एकदम। अब ये जो नंबर मैं लिखा हूं, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट, गर्म चीज है, हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है? हॉट ऑब्जेक्ट में गर्म चीज है। ये रॉड है, रॉड लोहे का, और एकदम गर्म है ये। और ये तो गर्म है नहीं, ठंडा है। लेकिन ये जो 1 2 नंबर मैं लिखा हूं, ये एक तरह से मान लीजिए कि वो मॉलिक्यूल है जो गर्म है, वही ट्रांसफर होते हैं। हीट क्या एनर्जी है। अब ये देखिए, ये ट्रांसफर हो रहा है। इनको आप सटा दीजिए, आपने सटा दिया, दोनों को सटा दिया आपने। तो अब क्या होंगे? ये ट्रांसफर होंगे 1 2, और कितना आएगा इधर? इसमें से कितना इधर आएगा? अगर दोनों बराबर है, ठीक है, तो जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, सुन लीजिए ध्यान से, तब तक वो हीट ट्रांसफर होगी। गर्म से ठंडे की ओर ट्रांसफर होगी, लेकिन कब तक ट्रांसफर होगी? जब तक इसका भी इसी के बराबर ना हो जाए। तो अगर मान लो 1 2 3 4 5 है, तो अब इधर इसका जब आधा आ जाएगा इधर, तो बराबर हो जाएगा ना, आधा आधा, हाफ हाफ हो जाएगा। तो अगर 25 है तो 2 1 2, कितना मैं लिखा हूं? ये 2.5 लिखा हूं ना, 2.5 लिखा हूं। 2.5 इधर होगा, 2.5 इधर होगा। अब ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुन लीजिए ध्यान से कि ये बहुत हॉट है और ये ठंडा है, तो ये जो हॉट वाला है, सारी हीट इधर चली गई ठंडे वाले में, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से, कितना होगा? बराबर, जितना है इसमें उतना ही। और फिर अगर मान लो ये छड़ लंबा है, तो हो सकता है कि इससे ज्यादा एनर्जी इसमें जाए, लेकिन बराबर होगा किसी हाल में। जितना ठंडा ये है और गर्म हीट, उतना ही हीट जब ये होगा, तभी जो है ट्रांसफर रुकेगा। हीट का ट्रांसफर तब रुक जाएगा और दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि अब ये ठंडा हो गया और ये गर्म हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? यानी हीट का ट्रांसफर देखा जाए तो दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन होता है टेम्परेचर का स्थानांतर, यानी ट्रांसफर, टेम्परेचर का, गर्मी का। अगर ये मान लो, देख लो, ये हम दो बराबर लिए हुए हैं यहां पे रॉड, और एक रॉड और लिया है हमने, और दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर में, साइड में। और ये 10 डिग्री सेल्सियस है, देखा ना? और ये 0 है, ये वाला 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जब दोनों को अटैच करेंगे तो हीट किधर से ट्रांसफर होगी? 10 वाले की तरफ से। इसका नाम हमने दे दिया ए और बी।
तो ए वाले की तरफ से ट्रांसफर होगी हीट इधर। अब कितनी ट्रांसफर होगी? जब तक दोनों का इक्वल ना हो जाए तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। जब दोनों का बराबर हो जाएगा तब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो उसी को हीट कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, उसी को हीट कहते हैं जो ट्रांसफर होती है। अगर ट्रांसफर नहीं हो रही तब तो टेम्परेचर कहते हैं। पूछेंगे कि इस रॉड का टेम्परेचर कितना, तो बताओगे 10, लेकिन जब ये ट्रांसफर होने लगा तो वही हीट कहलाएगा, दोनों का डिफरेंस बिटवीन। और कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट का इक्वल ना हो जाए टेम्परेचर। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा कि हीट क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जो ठंडे से गर्म से, हाँ, गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है या स्थानांतरित होती है। अब हीट के हम यूनिट की बात करेंगे, यूनिट यानी इकाई की। तो हीट की इकाई जो है हम किसमें मेजर करते हैं? जूल में। जूल में, इसको जे लिखते हैं, जूल भी एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, और एक और बताया था मैं, कैलोरी में। कैलोरीज, कैलोरीज, चलिए कैलोरी में मेजर करते हैं, कैलोरी। अब बताइए 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल? 4.182, यहां लिख दिया मैं जूल। तो ये आप याद रखेंगे 1 कैलोरी में। और एक और आ गया 1 किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी करेंगे तो 1000 और बढ़ जाएगा इसमें इधर। तो कितना होगा? या तो इसको हम बताए थे ना कि इसको दो रूपों में लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हो, और या अगर थाउजेंड्स का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा। 1000 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल चला गया इधर, यानी हट गया। तो ये दोनों आंसर आप याद रखेंगे। और ऑप्शन में तो दोनों हो सकता है कि 1 किलो कैलोरी में कितना जूल, तो आपको दोनों में से कोई ऑप्शन एक होगा, देखना होगा। यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, इसीलिए आप दोनों जानेंगे। आप दोनों एक ही रूप है, याद रहे। हमने यहां 1000 देख लो, यहां पे देखो 10 के ऊपर 1 है तो क्या पढ़ोगे? 10। और 10 के ऊपर अगर 2 है तो कितना होगा? 100। 10 के ऊपर 3 है तो 1000 पावर में, तो यही ना है, देख लो। 1000 है कि नहीं? तो हम 1000 को इस फॉर्म में लिख दिए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको, मानक रूप बोलते हैं, वैज्ञानिक रूप भी कहते हैं इसको। और ये वाला, ये तो ऐसे ही लिख दिए हैं साधारण, जनरल रूप में, साधारण रूप में। तो ये दोनों आप ऑप्शन याद रखेंगे, और दोनों हमने लिखवाया है। ठीक है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है। अब यहां पे हीट का मात्रक क्या होता है तो आप जूल बताएंगे। 1 किलो कैलोरी में कितना, क्वेश्चन लिख लीजिए, 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं ये भी लिख लीजिए। और फिर 1 किलो कैलोरी में, 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है, दोनों दो क्वेश्चन इससे भी बनना है। तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, क्वेश्चन का, क्वेश्चन को बना लीजिए। क्वेश्चन बनाना भी क्या है? आर्ट है। क्वेश्चन आपको बना लेना चाहिए।